प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारे ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास जो चल रही है उसमें आज हम विवाह विच्छेद की याचिका के प्रारूप की चर्चा करेंगे। हम निरंतर रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की याचिकाएं संस्थित की जाती हैं उनके प्रारूपों की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पति द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका के एक प्रारूप की चर्चा करेंगे। पिछले हर क्लास में हमने ये चर्चा की है कि इस प्रकार की जो भी याचिका हैं वो फैमिली कोर्ट या जिला न्यायालय में होती है। लगभग आज के समय में फैमिली कोर्ट की स्थापना लगभग हर जगह पर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में फैमिली कोर्ट में पारिवारिक न्यायालय में इस प्रकार की याचिकाएं संस्थित की जा रही हैं। तो हम आज जो याचिका कर रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश स्थान जयपुर, याचिका संख्या 20/17 सन 2017। ये ऊपर का हमारा जो एंडोर्समेंट है कि हम किस न्यायालय में याचिका को संस्थित कर रहे हैं उसका विवरण। तत्पश्चात पक्षकारान का जो विवरण है, क पुत्र ख, आयु, निवासी, याची बनाम ग पत्नी क, पुत्री, आयु, वर्ष, निवासी, प्रत्यर्थी। यानी कि हमने याची और प्रत्यर्थी, तो यहाँ पर लिखा याची और प्रत्यर्थी जाएगा। एक तरीके से हम व्यवहारिक रूप से समझे तो यानी कि पति और पत्नी का हमने यहाँ पर विवरण दिया है शुरू में याची और प्रत्यर्थी के रूप में। तत्पश्चात हम अपनी ड्राफ्टिंग के बिल्कुल मिडिल में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की याचिका बड़े अक्षरों में लिखते हुए हम इस प्रकार से अपने याचिका को प्रस्तुत करेंगे तथ्यों के साथ कि यह कि याचिका विवाह प्रत्यर्थी के साथ दिनांक 9 नवंबर 2016 को जयपुर नगर में हिंदू विधि के अनुसार संस्कारित हुआ था। ये पहला विवाह होने का तथ्य हम याचिका में प्रस्तुत कर रहे हैं कि याचिका विवाह प्रत्यर्थी के साथ दिनांक 9 नवंबर 2016 को जयपुर नगर में हिंदू विधि के अनुसार संस्कारित हुआ। तथ्य नंबर 2 यह है कि विवाह के उपरांत याची और प्रत्यर्थी पति पत्नी के रूप में रहते रहे एवं दोनों अपने अपने दाम्पत्य अधिकार और कर्तव्यों का एक दूसरे के प्रति निर्वाह किया। तथ्य नंबर 3 यह कि याची ने दिनांक 16/12/2017 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक याचिका नंबर 2085/17 सन 2017 क पुत्र ख, याची बनाम ग पत्नी ख, प्रत्यर्थी, न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर में प्रत्यर्थी के विरुद्ध दायर की, जिसमें 6/3/2018 को याची के पक्ष में प्रत्यर्थी के दाम्पत्य अधिकारों की डिक्री पारित करते हुए प्रत्यर्थी को आदेश दिया गया कि वह याची के घर में रहकर पति पत्नी के कर्तव्यों की पालना करे। तथ्य नंबर 4 कि यह है कि उक्त डिक्री के पश्चात पक्षकारों के बीच अन्य कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उपयुक्त डिक्री की प्रमाणित प्रति इस याचिका के साथ संलग्न है। तथ्य नंबर 5 यह है कि उपयुक्त डिक्री के पश्चात याची ने कई बार प्रत्यर्थी को अपने घर लाने का प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा और प्रत्यर्थी अब भी अपने पिता के घर पर ही रह रही है। प्रत्यर्थी ने स्वयं उक्त डिक्री का, जिसको प्रस्तुत हुए 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं, फिर भी याची के साथ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करने में असफल रही है। यह कि उपयुक्त कारणों से अब यह जरूरी हो गया है कि पक्षकारों के विवाह को विवाह विच्छेद की डिक्री से निराकृत कर दिया जाए, जिसके लिए याची डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। तथ्य नंबर 7 यह कि याची एवं प्रत्यर्थी के बीच कोई दुर्विसंधि नहीं है। यह कि विवाह जयपुर नगर में संपन्न हुआ था, अतः न्यायालय को उक्त याचिका के लिए अधिकारिता है।
यह कि याची ने याचिका पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया है। अतः यह याची प्रार्थना करता है कि विवाह विच्छेद की डिक्री के द्वारा पक्षकारों का विवाह जो कि 9 नवंबर 2016 को संपन्न हुआ था को निरकृत और प्रभावहीन कर दिया जाए। तत्पश्चात हम नीचे स्थान, दिनांक और याची के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तत्पश्चात सत्यापन लिखा जाएगा कि मैं क पुत्र ख आयु वर्ष निवासी जयपुर याची द्वारा एतद द्वारा सत्यापित करता हूं कि उक्त याचिका का पैरा नंबर 1 से 5 के अंतर वस्तुएं मेरे स्वयं के ज्ञान पे सत्य एवं सही है और पैरा नंबर 6 से 9 तक की अंतर वस्तुओं के सत्य होने पर मैं विधि परामर्शदाता की राय पर विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन पर आज दिनांक को जयपुर नगर में हस्ताक्षरित करता हूं। फिर स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर याची आ जाएंगे। इस प्रकार आज की इस याचिका के प्रारूप में हमने देखा कि किस प्रकार से एक पति के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री के आधार पर, मैंने आपको पूर्व में ये कहा था कि हमें जिस सेक्शन में जो याचिकाएं संस्थित कर रहे हैं उसके लिए जो जो ग्राउंड हैं उनमें से किसी भी ग्राउंड का आधार लेकर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। विवाह विच्छेद के लिए दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री प्राप्त होने के 1 वर्ष के उपरांत अगर पक्षकारान पति पत्नी के रूप में नहीं रहते हैं तो वे इस प्रकार की याचिका को संस्थित कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रारूप में उसी आधार को लिया गया है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की जो डिक्री है वो पारित हो चुकी है और उसके 2 वर्ष के पश्चात भी पक्षकारान एक साथ रहने में असफल रहे हैं और वे इसी ग्राउंड के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याची के द्वारा याचिका प्रस्तुत किया है और हमने उसके प्रारूप की चर्चा की। मैं आपको हर क्लास में एक बात रोज़ रिपीट करता हूं कि हमें चाहे अभी तो हम ऑनलाइन मोड में यूट्यूब चैनल के जरिए क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन में भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार से ही अध्ययन करते हैं तो इसमें प्रैक्टिस हमें लिखकर देखना अलग अलग ग्राउंड्स के आधार पर अलग अलग फैक्ट्स को लेकर, जिससे कि एक अच्छे वकील बनने के लिए ड्राफ्टिंग का मजबूत होना, सभी बातों के कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख के लिखा जाना आवश्यक होता है। हम अगली क्लास में एक नए प्रारूप की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।